अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये जो टॉपिक है फ़ीनोल का हमारे पास मैंने पहले वीडियो बनाई थी लेकिन वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, तो मैं आपको यहाँ सर ये बुक से ही साथ साथ यहीं पर ही समझाती जाऊँगी। आप इस समझते जाएँ कि फ़ीनोल्स फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय र्यूंज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ़ीनोल इज़ 41 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 182। आप देखें हाई बॉइलिंग लिक्विड है। सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी है कार्बोलिक एसिड, यानी कि अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो फ़ीनोल का दूसरा नाम क्या है बच्चों? कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड। ठीक है, हम इसको एरोमेटिक एल्कोहल्स भी कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं? एरोमेटिक एल्कोहल्स। और इसको अगर हम इनका फार्मूला लिखेंगे तो इसका फार्मूला क्या है फ़िनोल का? कि इसमें आपके पास यहाँ है बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप को अटैच कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ दिस बेंजीन रिंग। दीज एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर कॉल्ड फ़ीनोल्स। ठीक है, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है फ़ीनोल की, जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं C6H5OH। ठीक है, अच्छा, यहाँ से इसके बाद हम आके आ जाएं जल्दी नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर इसका बहुत सिंपल है। नॉमेनक्लेचर सिंपली जिस तरह आप बेंजीन को नेम करते हैं, आपने इसको इसी तरह से नेम करना है। बस आपने OH को हाइड्रोक्सी बेंजीन करना है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर आपके पास यहाँ पर एक और OH ग्रुप लग जाए, एक तो ऑलरेडी है ही फिनोल के अंदर, ठीक है ना, तो और एक और OH ग्रुप लगा है, तो आप इसको कैसे नेम करेंगे? आप ये किसे कहेंगे? ये 1 है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। आपकी 6 कार्बन को आपने 1 2 3 नेमिंग कर दी, तो आपके पास OH ग्रुप किस कार्बन पर है? 1 और 2 कार्बन पर। तो आप इसको नेम कैसे करेंगे? 1 2, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी है, 2 है, तो इसका आ जाएगा डाई मीन्स 2। ठीक है, और क्योंकि कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी। ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं तो डाई हाइड्रोक्सी। और ये क्या स्ट्रक्चर है? बेंजीन। ठीक है, समझ आ गया आपको? और इसका दूसरा तरीका क्या है बेंजीन रिंग को नेम करने का? वो भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है और आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। वो है कि ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन, ये पोजीशन है मेटा पोजीशन और ये पोजीशन है पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर जो भी ग्रुप होंगे हम उनको ऑर्थो, मेटा और पैरा के साथ भी वो इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर ऑर्थो, इस पोजीशन को हम 2 पोजीशन है और इसको पोजीशन को हम ऑर्थो भी कहते हैं, तो हम इसको दूसरे तरीके से किस तरह नेम करेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी है और फिनोल हम इसको कह रहे हैं क्योंकि फिनोल का मतलब ये है कि ऑलरेडी उसके पास एक OH ग्रुप है। तो आपकी बुक में उन्होंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ समझाया। इसका दूसरा जो कॉमन नेम है वो कैटाकोल है, और पेपर में ज़्यादातर कॉमन नेम के साथ भी पूछा जाता है, तो आपको कॉमन नेम भी याद करने पड़ेंगे, जैसे कैटाकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोन। और इसमें अगर डिफरेंस है तो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप का फ़र्क है। फिनोल की OH तो अपनी जगह पर ही रहेगी, लेकिन इसके साथ जो सब्स्टिट्यूटेड OH ग्रुप हैं उनकी पोजीशन चेंज होगी। कहीं वो सेकंड कार्बन पे, कहीं वो थर्ड कार्बन पे, कहीं वो 4 कार्बन पे। सेकंड कार्बन के ऊपर अगर OH है तो वो है कैटाकोल, थर्ड पोजीशन पे अगर OH ग्रुप है तो वो है रिसोर्सिनोल, फोर्थ पे है तो वो है हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, तो आपने इनको नाम के साथ याद रखना है। और क्योंकि आपके पास ये जो OH ग्रुप है, ये आपको मालूम है कि OH ग्रुप जो है ना ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है ना, अब इसके पास ये जिस भी ग्रुप होगा उस इनकमिंग को ये ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में आपने समझा था। अब अगर आपने NO2 को लगाना है, NO2 एक नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप को आपने अगर लगाना है ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड OH के साथ सब्स्टिट्यूट, यानी आप कह सकते हैं फिनोल पे, तो OH डायरेक्ट करेगा उसको ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो आपको पता है, इस पोजीशन को भी ऑर्थो कहते हैं, इस पोजीशन को भी ऑर्थो कहते हैं। तो हमारे पास 2 पोजीशंस आ जाएंगी ऑर्थो की, 2 पोजीशन आती है मेटा की और 1 पोजीशन आती है पैरा की। तो अगर आपके पास 2 पोजीशन पे नाइट्रो है तो हम कहेंगे 2 नाइट्रोफिनोल, 3 पे है तो 3 नाइट्रोफिनोल और मेटा नाइट्रोफिनोल, 4 पे है तो 4 नाइट्रोफिनोल या पैरा नाइट्रोफिनोल। और अगर हम इनको कहें कि तीनों, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको हम पॉली सब्स्टिट्यूटेड फिनोल कहेंगे, यानी कि ये तो आपका सिंपल मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया ना, तो ये आप कह सकते हैं कि ये मोर देन जो है 1 सब्स्टिट्यूएंट इस पे लगा है। जैसे कि आपने देखा यहाँ 2 पे भी है, 4 पे भी और 6 पे भी। तो ये क्या है? ट्राई, 3 नाइट्रो ग्रुप्स हैं, तो ये हो गया ट्राई नाइट्रो। और फिनोल इसका पेरेंट स्ट्रक्चर है, वो है आपका फिनोल। तो इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल का नाम, कॉमन नेम क्या है? पिक्रिक एसिड। इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। इसके अलावा आपको मैं फिनोल के नॉमेनक्लेचर की के प्रैक्टिस के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स भी भेज दूंगी।